मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे भीतर एक महाजगत छिपा है, लेकिन तुम अपनी ही देह की दीवारों से अपरिचित हो। तुम उस आदमी की तरह हो जिसके घर में खजाना गड़ा है, लेकिन वह पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिस जमीन पर वह बैठा है उसी के नीचे हीरे छिपे हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उसी खजाने की एक चाबी सौंपने आया हूँ, और वह चाबी कहीं दूर हिमालय की कंदराओं में नहीं, तुम्हारे अपने चेहरे पर, तुम्हारे अपने माथे पर सजी हुई है, जिसे तुम रोज आईने में देखते हो पर पहचानते नहीं। तुमने अपने माथे पर अपनी दोनों भौं के बीच कभी उंगली रखकर देखा है? वहां एक स्पंदन है, वहां एक गहरा राज है। दुनिया जिसे तिलक कहती है, जिसे बिंदी कहती है, जिसे कुमकुम या चंदन का लेप कहती है, वह कोई साधारण मिट्टी या रंग नहीं है। वह मनुष्य के इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज है, लेकिन मनुष्य की आदत है। वह हर विज्ञान को रस्म बना देता है, हर समझ को अंधविश्वास बना देता है, और हर उपयोगी यंत्र को केवल सजावट की वस्तु बना देता है। तुम तिलक लगाते हो तो तुम्हें लगता है तुम हिंदू हो गए। कोई बिंदी लगाती है तो उसे लगता है कि उसका श्रृंगार पूरा हो गया। यह तुम्हारी नासमझी है, यह तुम्हारी बेहोशी है। माथे पर टीका लगाना कोई फैशन नहीं है, यह कोई दिखावा नहीं है कि दुनिया देखे कि तुम कितने धार्मिक हो। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह शुद्ध रूप से शरीर का विज्ञान है। यह तुम्हारे मस्तिष्क का रसायन शास्त्र है। दोनों भौहों के बीच जहां तुम बिंदी लगाते हो, जहां तुम तिलक लगाते हो, वह तुम्हारे शरीर का एक ऐसा संवेदनशील बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जिसे अगर सही तरीके से दबाया जाए, जिसे अगर सही तरीके से जागृत किया जाए तो तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी याददाश्त किसी महासंगणक, किसी कंप्यूटर जैसी तेज हो सकती है। तुम्हारा दिमाग जो अभी एक बैलगाड़ी की तरह चल रहा है, वह एक हवाई जहाज की गति पकड़ सकता है। लेकिन तुमने तो इसे भुला दिया। तुमने बाजार से प्लास्टिक की बिंदियां खरीद ली, तुमने गोंद और केमिकल से बने हुए तिलक खरीद लिए। तुमने उस विज्ञान की हत्या कर दी जो तुम्हारे ऋषियों ने, तुम्हारे वैज्ञानिकों ने हजारों साल के प्रयोग के बाद खोजा था। आज मैं तुम्हें वही याद दिलाने आया हूं कि तुम सिर्फ हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम एक चलता फिरता बिजली घर हो, और इस बिजली घर का जो मुख्य स्विच है वह तुम्हारे माथे के बीचों बीच लगा है। इस बात को गहराई से समझो। जब तुम किसी पुरानी मशीन को ठीक करते हो तो तुम्हें पता होता है कि कौन सा बटन दबाने से मशीन चालू होगी। तुम्हारा शरीर भी प्रकृति की बनाई हुई सबसे जटिल मशीन है। इस मशीन में वायरिंग है, नसें हैं, रसायन है। तुम्हारे माथे के बीचों बीच जहां आमतौर पर तिलक लगाया जाता है, वहां भीतर चमड़ी के नीचे हड्डी के भी पीछे एक ग्रंथि है। विज्ञान उसे पिनियल ग्रंथि कहता है। पुराने लोग उसे आज्ञा चक्र कहते थे। नाम में क्या रखा है? नाम कुछ भी हो, काम महत्वपूर्ण है। ये पीनियल ग्रंथि मटर के दाने जितनी छोटी है, लेकिन इसका काम इतना बड़ा है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह तुम्हारे जीवन का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन मुश्किल यह है कि यह रिमोट कंट्रोल सोया हुआ है, भूल खा रहा है, क्योंकि तुमने कभी इसे दबाया ही नहीं, तुमने कभी इसे छेड़ा ही नहीं। जब तुम माथे पर तिलक लगाते हो तो गौर करना, पुराने वक्त में लोग उसे रगड़ते थे, उसे दबाते थे। वह दबाना व्यर्थ नहीं था, वह कोई कर्मकांड नहीं था, वह एक तरह का एक्यूप्रेशर था। जैसे ही उस स्थान पर दबाव पड़ता है, एक सूक्ष्म संदेश तुम्हारे दिमाग के भीतर जाता है। वह सोई हुई ग्रंथि, वह पीनियल ग्लैंड अचानक सक्रिय हो उठती है, और जैसे ही वह सक्रिय होती है, तुम्हारे शरीर में शांति का रसायन बहने लगता है। तुम जिसे गुस्सा कहते हो, जिसे तनाव कहते हो, वो क्या है? वो तुम्हारे दिमाग का गर्म हो जाना है। जब इंजन गर्म होता है तो क्या करते हो? उसे ठंडा करना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग 24 घंटे चल रहा है, विचार चल रहे हैं, चिंताएं चल रही हैं। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, ये सब घर्षण पैदा कर रहा है, और इस घर्षण से तुम्हारे सिर के भीतर भयंकर गर्मी पैदा होती है। कभी तुमने महसूस किया है, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो तो तुम्हारा माथा जलने लगता है? लोग कहते हैं मेरा माथा गर्म है, मुझसे बात मत करो। यह मुहावरा नहीं है, यह हकीकत है। तुम्हारे मस्तिष्क का अगला हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, वह सचमुच ऊर्जा की खपत से गर्म हो जाता है। अब इस गर्मी को शांत कैसे करोगे?
क्या सिर पर बाल्टी भर पानी डालोगे? उससे तो सिर्फ बाल भीगेंगे। खोपड़ी के भीतर की आग शांत नहीं होगी। इसके लिए एक खास तरह की शीतलता चाहिए, और यहीं पर चंदन काम आता है। तुमने कभी सोचा है कि तिलक चंदन का ही क्यों? कोयले का क्यों नहीं? मिट्टी का क्यों नहीं? क्योंकि चंदन में एक अद्भुत गुण है। चंदन की प्रकृति, चंदन का स्वभाव ही शीतलता है। जब तुम चंदन को घिसते हो और उसे अपने माथे के उस केंद्र पर लगाते हो, ध्यान रहे ठीक उसी केंद्र पर जहां पिनियल ग्रंथि का द्वार है, तो चमत्कार घटित होता है। जैसे ही वह गीला चंदन तुम्हारी चमड़ी को छूता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। विज्ञान का साधारण नियम है, जब कोई चीज सूखती है तो वह सतह से गर्मी खींच लेती है। चंदन तुम्हारे उस मास्टर पॉइंट से, तुम्हारे उस आज्ञा चक्र से सारी अतिरिक्त गर्मी को सोखना शुरू कर देता है। और जैसे ही माथे की गर्मी कम होती है, तुम्हारा पूरा तंत्रिका तंत्र, तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम राहत की सांस लेता है। तुम आज की दुनिया को देखो, हर आदमी भागा जा रहा है। सड़कों पर देखो, लोगों के चेहरों पर तनाव है, खिंचाव है। छोटी छोटी बात पर लोग मरने मारने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनका कूलन सिस्टम खराब हो चुका है। उनके माथे पर वह शीतलता नहीं है जो उस आग को काबू में रख सके। पुराने लोग पागल नहीं थे जो सुबह उठते ही सबसे पहले माथे पर चंदन लगाते थे। वह दिन की शुरुआत ही कूलन से करते थे। वे जानते थे कि दिन भर में 1000 तरह की समस्याएं आएंगी, 1000 तरह के उपद्रव होंगे। अगर दिमाग ठंडा नहीं रहा तो जीवन नरक बन जाएगा। तुम ऑफिस जाते हो, वहां बॉस की डांट सुननी पड़ती है। घर आते हो, वहां पत्नी या पति से किचकिच होती है। बच्चों का शोर है, पड़ोसियों की लड़ाई है। इस सब के बीच तुम्हारा दिमाग एक प्रेशर कुकर बन जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है। वो सीटी तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर है। अगर तुम उस वक्त, उस तनाव के क्षण में सिर्फ एक क्षण रुककर अपनी दोनों भावों के बीच उस स्थान को अपनी उंगली से हल्का सा दबाओ, और अगर संभव हो तो वहां थोड़ा सा चंदन लगा लो, तो तुम पाओगे कि जादू हो गया। जादू कोई मंत्र नहीं है। जादू यह है कि तुमने अपने शरीर के विज्ञान का उपयोग कर लिया। चंदन लगाते ही दिमाग की नसें ढीली पड़ने लगती हैं। जो खून का दौरा बहुत तेजी से सिर की तरफ भाग रहा था, वह संतुलित होने लगता है, और पिनियल ग्रंथि जो तनाव के कारण सिकुड़ गई थी, वह दबाव पाते ही ऐसे रसायनों का स्राव करती है जो तुम्हें गहरी शांति देते हैं। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब वैज्ञानिक नाम है उसी मस्ती के जिसे कबीर राम रस कहते हैं। फर्क सिर्फ भाषा का है। वैज्ञानिक इसे केमिकल कहता है, भक्त इसे प्रसाद कहता है, लेकिन प्रक्रिया एक ही है, माथे के उस बटन को दबाना। स्त्रियों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण था, और इसे गलत मत समझना। यह कोई भेदभाव नहीं है, यह शरीर की बनावट का फर्क है। स्त्रियां स्वभाव से अधिक संवेदनशील होती हैं। उनकी भावनाओं का ज्वार भाटा पुरुषों से ज्यादा गहरा होता है। वे बहुत जल्दी खुशी महसूस करती हैं और बहुत जल्दी दुख भी। यह उनकी शक्ति है, लेकिन यही उनके तनाव का कारण भी बन जाता है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने, जो इस शरीर के मनोविज्ञान को समझते थे, उन्होंने बिंदी को अनिवार्य कर दिया। लेकिन आज की बिंदी क्या है? एक प्लास्टिक का टुकड़ा जिसके पीछे एक घटिया किस्म का गोंद लगा है। जरा सोचो, तुम अपने सबसे कीमती अंग पर अपने माथे के बीचों बीच प्लास्टिक चिपकाए घूम रहे हो, या पूरी रात तांबे के बर्तन में रहना चाहिए? जब तुम रात को सोने जाओ तो लोटे में पानी भर कर रख दो, उसे ढक दो और उसे जमीन पर मत रखो। उसे किसी लकड़ी के पट्टे पर या मेज पर रखो। जमीन के संपर्क में आने से उसका चार्ज, उसकी ऊर्जा अर्थिंग के जरिए जमीन में जा सकती है। उसे बचाकर रखो। रात भर वह पानी तांबे के लिए, और फिर तुम कहते हो कि मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे माइग्रेन हो रहा है, मेरा सिर भारी रहता है। सिर तो भारी रहेगा ही। तुमने अपने शरीर के वेंटिलेशन को, उसकी खिड़की को ही बंद कर दिया है। मैं तुमसे कहता हूं, प्रयोग करके देखो। एक दिन के लिए यह प्लास्टिक की बिंदी, यह बाजारू तिलक छोड़ दो, शुद्ध चंदन घिसो या कुमकुम लो जिसमें हल्दी और चुना होता है। वह भी वैज्ञानिक है, वह भी एंटीबैक्टीरियल है, और उसे अपनी उंगली के पों से हल्के दबाव के साथ अपने माथे पर लगाओ। उस स्पर्श को महसूस करो, उस ठंडक को अपनी खोपड़ी के भीतर उतरते हुए देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारा गुस्सा जो तुम्हारी नाक पर बैठा रहता था, वह अचानक गायब होने लगा है।
यह कोई चमत्कार नहीं है कि तिलक लगाने वाला व्यक्ति अक्सर शांत दिखाई देता है। यह उसके चंदन का असर है। चंदन तुम्हारे गुस्से को पी जाता है, और जब गुस्सा कम होता है तो ऊर्जा की बचत होती है। वही ऊर्जा जो तुम चीखने चिल्लाने में, जलने कुड़ने में बर्बाद करते थे, अब वह ऊर्जा बच गई। अब ये बची हुई ऊर्जा कहाँ जाएगी? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जब वह बाहर नहीं बहती तो वह भीतर की तरफ मुड़ती है, और जब ऊर्जा भीतर मुड़ती है तो वह तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारी बुद्धि की धार को तेज करती है। इसे हम एकाग्रता कहते हैं, इसे हम फोकस कहते हैं। आज हर विद्यार्थी, हर युवा मुझसे पूछता है, ओशो मन नहीं लगता। पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है या ख्यालों में खो जाते हैं। मन कैसे लगेगा? तुम्हारा मन तो बिखरा हुआ है। तुम्हारे माथे का वह केंद्र जिसे आज्ञा चक्र कहा गया है, उसका नाम आज्ञा इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे मन को आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है। वह तुम्हारा कमांडर है, और तुम्हारा कमांडर सोया हुआ है तो फौज तो भटकेगी ही। हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, विचार कहीं और उड़ रहे हैं। जब तुम उस केंद्र पर तिलक लगाते हो, जब तुम वहां दबाव डालते हो तो तुम अपने कमांडर को जगह देते हो, तो तुम उसे कहते हो, जागो और कमान संभालो। और जैसे ही वह केंद्र जागता है, तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी एकाग्रता एक बिंदु पर सिमट आती है। लेजर की किरण को देखा है, साधारण टॉर्च की रोशनी फैल जाती है, इसीलिए वह ज्यादा दूर तक नहीं जाती। वह किसी चीज को काट नहीं सकती, लेकिन लेजर की रोशनी नहीं फैलती। वह एक ही दिशा में पूरी ताकत के साथ जाती है, इसलिए वह लोहे को भी काट सकती है। तिलक लगाने का अर्थ है अपने मन को टॉर्च से लेजर बना लेना। जब तुम वहां दबाव देते हो तो तुम्हारा दिमाग भटकना बंद कर देता है। ये प्रूवन साइंस है, तुम इसे आजमा सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, बस अपनी आंखें बंद करो और अपनी तर्जनी उंगली, अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे के बीच रखकर आहिस्ता आहिस्ता दबाओ। 2 मिनट, बस 2 मिनट, तुम देखोगे कि विचारों की भीड़ छट गई, कोहरा गायब हो गया और तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगा कि तुम्हें क्या करना है। पुराने गुरुकुलों में जब शिष्य पढ़ने बैठते थे तो गुरु सबसे पहले उन्हें तिलक लगाते थे। वह कोई रस्म अदायगी नहीं थी, वह गुरु का तरीका था शिष्य की एकाग्रता को ऑन करने का। जैसे तुम मोबाइल का बटन दबाकर स्क्रीन ऑन करते हो, गुरु अंगूठे से शिष्य का माथा दबाकर उसकी चेतना की स्क्रीन ऑन कर देता था, ताकि जो भी पढ़ाया जाए वह सीधे भीतर जाए, वह सतह पर न रह जाए। और इसीलिए उन लोगों की स्मृति, उनकी मेमोरी इतनी तीव्र होती थी कि उन्हें किताबें रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार सुन लिया तो वह पत्थर की लकीर हो गया। आज हम सब कुछ लिख रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी भूल जाते। क्यों? क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क, हमारा दिमाग राइट मोड में है ही नहीं। हम बस इंफॉर्मेशन ठूस रहे हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने वाला द्वार बंद है। माथे का वह बटन, वह आज्ञा चक्र, वह स्मृति का द्वार है, उसे खटखटाना पड़ता है। तिलक वही खटखटाहट है। तो यह मत समझना कि मैं तुम्हें कोई धर्म सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें जीने की कला सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर के यंत्र को उसके सर्वश्रेष्ठ, उसके ऑप्टिमम लेवल पर चलाने की विधि बता रहा हूँ। चंदन, कुमकुम, भस्म, ये सब टूल्स हैं, उपकरण है। जैसे गाड़ी में कूलेंट डलता है, जैसे मशीन में तेल डलता है। शरीर मिट्टी का है, तो इसका इलाज भी मिट्टी और वनस्पति से ही होगा, प्लास्टिक से नहीं होगा। तुमने देखा होगा शिव की मूर्तियों में या योगियों के चित्रों में माथे पर एक तीसरी आंख बनी होती है। वह कोई असली आंख नहीं है कि वहां से पलक खुलेगी, वह प्रतीक है। वह इशारा है कि जब ये 2 आंखें जो बाहर देखती हैं, जो संसार को देखती हैं, जब ये थक जाए, जब बाहर का दृश्य तुम्हें पीड़ा देने लगे, तो उस तीसरी आंख को जगा लेना। और उसे जगाने की विधि बहुत सरल है, इतनी सरल कि तुम उस पर भरोसा ही नहीं करते। तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी समस्या का इतना छोटा समाधान कैसे हो सकता है कि बस माथे पर एक बिंदी लगाई, थोड़ा सा दबाया और सब ठीक हो गया। हाँ, सत्य हमेशा सरल होता है, झूठ जटिल होता है, बीमारी जटिल होती है, स्वास्थ्य सरल होता है। तुमने जटिलताओं में जीने की इतनी आदत डाल ली है कि तुम्हें सरल चीजें बचकानी लगती हैं।
तुम्हें लगता है जब तक हजारों रुपए खर्च ना हो, जब तक बड़ी बड़ी मशीनों में जांच ना हो तब तक इलाज कैसे होगा। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, तुम गोली खा लेते हो, वह गोली तुम्हारे पेट में जाती है, खून में मिलती है, पूरे शरीर में जहर फैलाती है, तब जाकर सिर तक पहुंचती है। और यहाँ एक सीधा उपाय है, सीधे मुख्यालय पर दस्तक दो, सीधे हेडक्वार्टर में बात करो। माथे का वह बिंदु तुम्हारे शरीर का हेडक्वार्टर है, वहां से तुम पूरे शरीर को संदेश भेज सकते हो। अगर वहां शीतलता है तो पूरा शरीर शीतल हो जाएगा, अगर वहां आग है तो पूरा शरीर जलने लगेगा। चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें जलना है या खिलना है। समाज ने तुम्हें एक ढांचे में ढाल दिया है, तुम्हें बताया गया है कि तिलक लगाना पिछड़ापन है, तुम्हें बताया गया है कि बिंदी लगाना आउटडेटेड है और तुम मान गए। तुमने अपनी जड़ें काट ली। जो लोग ये कहते हैं उन्हें ना तो शरीर का ज्ञान है ना मन का, वे बस नकलची हैं, वे पश्चिम की नकल कर रहे हैं। और मजे की बात देखो, अब पश्चिम के लोग वहां के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे करें। वे अंधेरे कमरों में बैठकर ध्यान कर रहे हैं ताकि मेलाटोनिन बने और तुम्हारे पास हजारों साल से वह राज खुला पड़ा था जिसे तुमने फैशन की होड़ में गटर में फेंक दिया। वापस लौटो, अपनी जड़ों की तरफ लौटो, लेकिन अंधविश्वास के साथ नहीं, समझ के साथ। जब अगली बार तुम आईने के सामने खड़े हो और अपने माथे पर हाथ ले जाओ तो होश पूर्वक ले जाना। ये याद रखना कि तुम किसी मंदिर में दिया जलाने जा रहे हो। तुम्हारा शरीर ही वह मंदिर है और माथे का वह स्थान उसका गर्भगृह है। वहां अंधेरा मत रहने दो, वहां प्लास्टिक का पर्दा मत लगाओ, उसे स्पर्श दो, उसे दबाव दो, उसे चंदन की शीतलता दो। तुम पाओगे कि जिंदगी में जो हड़बड़ी थी, जो भागदौड़ थी, उसमें अचानक एक ठहराव आने लगा है। वह ठहराव जो तुम्हें विचार करने की शक्ति देगा, वह शीतलता जो तुम्हारे जलते हुए रिश्तों पर मरहम लगाएगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई, रसायन की बात हुई, हड्डी और मांस की बात हुई। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ नींव है, मकान तो अभी बनना बाकी है। इस बटन को दबाने से सिर्फ शरीर ही शांत नहीं होता, कुछ और भी है जो जागता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें दूसरों की मन की बात सुनने की ताकत देता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें भविष्य की आहट दे देता है, जिसे तुम सिक्स्थ सेंस कहते हो, जिसे तुम अंतर्ज्ञान कहते हो। वो क्या है, वो कैसे काम करता है, और पुराने लोग कैसे बिना मोबाइल के, बिना वाईफाई के एक दूसरे से जुड़े रहते थे, वह भी इसी केंद्र का खेल है। लेकिन उस खेल को समझने के लिए पहले तुम्हें इस शरीर के तल पर अपने आप को तैयार करना होगा। पहले इस मशीन को ठंडा तो करो। गर्म मशीन में अगर हाई वोल्टेज करंट दौड़ा दिया तो वह फूक जाएगी, जल जाएगी। इसलिए पहले चंदन की शीतलता, पहले एक्यूप्रेशर का शांति। जब जमीन तैयार हो जाएगी तब हम उस बीज की बात करेंगे जो इस जमीन में बोया जा सकता है, वह बीज जो तुम्हें साधारण मनुष्य से अतिमानव बना सकता है। अभी तुम सतह पर जी रहे हो, लहरों में गोते खा रहे हो, मैं तुम्हें गहराई में ले चलना चाहता हूँ, जहाँ तूफान नहीं है, जहाँ सन्नाटा है, और उस सन्नाटे में ही असली संगीत सुनाई देता है। तो आज से, अभी से इस प्रयोग को शुरू करो। इसे किसी देवता के लिए मत करना, इसे किसी स्वर्ग को पाने के लिए मत करना, इसे अपने लिए करना, अपने सुकून के लिए करना, अपनी याददाश्त को वापस पाने के लिए करना, अपने गुस्से को पिघलाने के लिए करना, अपने माथे को वह सम्मान दो जिसका वह हकदार है। उसे कूड़ादान मत बनाओ, उसे सजावट की दीवार मत बनाओ, वह एक जीवित द्वार है। उस पर दस्तक दो, और दस्तक देने का तरीका मैंने तुम्हें बताया, होश, दबाव और शीतलता। बस ये 3 शब्द याद रखना। होश की मैं क्या कर रहा हूँ, दबाव ताकि सोई हुई ग्रंथि जागे, और शीतलता ताकि घर्षण की आग बुझ सके। इतना करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर का मौसम बदलने लगा है, बाहर आने लगी है। और जब भीतर मौसम बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। मेरे प्रिय आत्मन, हमने शरीर की बात की, उस मिट्टी के दिए की बात की जिसे हम देह कहते हैं, लेकिन दिया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसमें जलने वाली ज्योति। शरीर तो केवल एक आवरण है, असली खेल तो भीतर चल रहा है।
और तुम्हारे माथे का वह बिंदु, वह स्थान जहां तुम तिलक लगाते हो, वह केवल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला घड़ी या कूलर मात्र नहीं है। वह उससे बहुत बड़ी चीज है। वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस अदृश्य जगत का द्वार है जिसे विज्ञान अभी टटोल रहा है, लेकिन जिसे तुम्हारे पूर्वज हजारों साल पहले जी चुके हैं। तुमने कभी सोचा है कि पुराने लोग, तुम्हारे दादा परदादा, वे इतने शांत और इतने समझदार क्यों थे? उनके पास ना तो बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, ना ही उनके पास गूगल था, ना इंटरनेट था, ना कोई जानकारी का भंडार था। फिर भी जब वे कोई बात कहते थे तो वह सत्य निकलती थी। वे आकाश को देखकर बता देते थे कि बारिश होगी या नहीं। वे आदमी का चेहरा देखकर बता देते थे कि यह भरोसे के लायक है या नहीं। उनके पास कौन सी मशीन थी? उनके पास कौन सा राडार था? उनके पास एक ही राडार था, उनका अपना अंतर्ज्ञान। और उस अंतर्ज्ञान का, उस भीतर की आवाज का जो केंद्र है, वह ठीक वही है जहां आज तुम तिलक लगाना भूल गए हो, जिसे तुम वाईफाई कहते हो। वह क्या है? अदृश्य तरंगे हैं जो हवा में तैर रही हैं और तुम्हारा फोन उन्हें पकड़ लेता है। ठीक इसी तरह ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा ब्रह्मांड लगातार संदेश भेज रहा है। खतरे के संदेश, प्रेम के संदेश, घटनाओं के संदेश। जानवर उन संदेशों को पकड़ लेते हैं। जब सुनामी आने वाली होती है तो समुद्र के किनारे रहने वाले जानवर पहले ही भाग जाते हैं। चिड़िया चहचहाना बंद कर देती है। कुत्तों को पता चल जाता है। आदमी वहीं खड़ा रहता है और मर जाता है। आदमी इतना जड़ क्यों हो गया? क्योंकि आदमी का रिसीवर, उसका वही यंत्र जो उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ सकता था, वह खराब हो चुका है। तुम्हारे माथे के बीचों बीच जो पिनियल ग्रंथि है, वह प्रकृति का दिया हुआ सबसे शक्तिशाली एंटीना है। पुराने लोग जब वहां तिलक लगाते थे, खासतौर पर चंदन का या भस्म का, तो वे क्या कर रहे थे? वे उस एंटीना की सफाई कर रहे थे। वे उस स्थान को इतना संवेदनशील बना रहे थे कि वह अस्तित्व की बारीक से बारीक आहट को भी सुन सके। इसे ही हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। अंतर्ज्ञान का मतलब है तर्क के बिना जानना, बुद्धि को बीच में लाए बिना सीधा सत्य को देख लेना। तुम्हारी बुद्धि लंगड़ी है, वह बैसाखियों के सहारे चलती है। उसे हर चीज का सबूत चाहिए। अगर मैं कहूं कि ईश्वर है तो बुद्धि कहेगी सबूत लाओ। अगर मैं कहूं कि प्रेम है तो बुद्धि कहेगी परिभाषा बताओ। लेकिन अंतर्ज्ञान सबूत नहीं मांगता, अंतर्ज्ञान अनुभव करता है। जब तुम किसी संकट में फंसते हो तो तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उस वक्त तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है, यहाँ से भागो या ये काम मत करो। वह आवाज कहाँ से आती है? वह आवाज उसी केंद्र से आती है जिसे तुम आज्ञा चक्र कहते हो। जब तुम नियमित रूप से उस स्थान पर दबाव डालते हो, जब तुम वहां ध्यान लगाते हो या तिलक के माध्यम से उसे जागृत रखते हो, तो तुम अपने भीतर के वाईफाई के सिग्नल को, उन तरंगों को इतना मजबूत कर लेते हो कि दुनिया की कोई भी चालबाजी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुम आदमी की आंखों में देखकर उसके इरादे पढ़ सकते हो। तुम आने वाले कल की छाया को आज देख सकते हो। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह शुद्ध रूप से चेतना का विज्ञान है। जितनी जागृत तुम्हारी वह ग्रंथि होगी, उतना ही स्पष्ट तुम्हारा दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि शिव की तीसरी आंख थी और उन्होंने तीसरी आंख खोली तो कामदेव जल गया। इसका क्या अर्थ है? क्या उनके माथे पर सचमुच कोई आंख थी? नहीं, ये कवियों की भाषा है। तीसरी आंख का अर्थ है अंतर्दृष्टि। जब तुम्हारी अंतर्दृष्टि खुलती है, जब तुम्हारा विवेक जागता है, तो वासना जल जाती है, अज्ञान जल जाता है, झूठ जल जाता है। और उस तीसरी आंख को खोलने का जो बटन है, वह वही है जहां तुम टीका लगाते हो। तुमने देखा होगा, जब भी तुम बहुत गहरे विचार में होते हो तो तुम्हारा हाथ अपने आप माथे पर चला जाता है। तुम भरीकुटी तान लेते हो। क्यों? अनजाने में ही सही। तुम उसी केंद्र से मदद मांग रहे हो, तुम उस दरवाजे को खटखटा रहे हो। तो क्यों ना इसे होश पूर्वक किया जाए? क्यों ना इसे एक प्रयोग बना लिया जाए? अब एक और गहरे पहलू पर आओ, और यह पहलू तुम्हारे आज के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एकाग्रता और स्मृति। तुम कहते हो याददाश्त कमजोर हो गई है। तुम कहते हो एक जगह ध्यान नहीं टिकता। टिकेगा भी कैसे? तुम्हारी ऊर्जा में छेद है। तुम एक बाल्टी हो जिसमें हजारों छेद हैं और तुम उसमें पानी भरने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम किसी से बात करते हो तो क्या होता है? तुम उसकी आंखों में देखते हो, वह तुम्हारी आंखों में देखता है।
आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं है, आंखें ऊर्जा के द्वार हैं। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उसे दे रहे होते हो और उसकी ऊर्जा ले रहे होते हो। और अगर सामने वाला व्यक्ति नकारात्मक है, दुखी है, क्रोधी है, तो उसकी सारी नकारात्मकता, उसका सारा कचरा तुम्हारी आंखों के रास्ते तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है। पुराने जमाने में और आज भी जो सम्मोहन के जानकार हैं, जो हिप्नोटिज्म जानते हैं, वे क्या करते हैं? वे तुम्हारी आंखों में झांकते हैं और आंखों के रास्ते वे तुम्हारे अचेतन मन पर कब्जा कर लेते हैं। तुम्हारी अपनी कोई सुरक्षा नहीं है। तुम खुले बाजार में खड़े हो, कोई भी आकर तुम्हारे घर में कूड़ा फेंक सकता है। तिलक वह टीका एक सुरक्षा कवच है, एक ढाल है। जब तुम्हारे माथे पर एक स्पष्ट तिलक लगा होता है तो सामने वाले की नजर तुम्हारी आंखों में जाने से पहले उसकी